हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धौलपुर वाला पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो बीएसटीसी के लिए बीएसटीसी 2026 के लिए हमने फर्स्ट क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हल कर लिए थे। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 2 के अंदर हम 50 क्वेश्चन और देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से एंड तक हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए, आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। कक्षा में कुछ विद्यार्थी बार बार शोर करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप एग्जाम में बैठे हो, ऐसा सोचिए आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम चल रहा है आपका, मतलब बीएसटीसी का। तो आप कुछ विद्यार्थी कक्षा में शोर कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या करोगे? दंड दोगे, अनदेखा कर दोगे, या रोचक गतिविधियां करवाओगे, या फिर कक्षा से बाहर निकाल दोगे? इसमें से दंड देना नहीं है, किसी विद्यार्थी को अनदेखा करना नहीं है, और कक्षा से बाहर निकालना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब रोचक गतिविधियों कराना प्रारंभ करेंगे, रोचक गतिविधियों के साथ पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आपको स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। यदि विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? फिर द्वारा आप ही से प्रश्न पूछा गया है कि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो कक्षा में शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? अधिक होमवर्क दे देंगे, डराएंगे उनको, या शिक्षण विधि बदलेंगे, या ध्यान दंड देंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, शिक्षण विधियों में बदलाव करेंगे, यानी कि अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलेंगे, तो अपने आप विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक सभी छात्रों में समान व्यवहार करता है, इसका उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? मतलब अनुशासन का, समानता का, नियंत्रण का, मूल्यांकन का। तो यह उदाहरण है समानता का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। शिक्षक के द्वारा सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना समानता का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा में कमजोर छात्रों के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा के अंदर शिक्षक को कमजोर छात्रों के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए, या अलग बिठाना चाहिए, या अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए, या दंड देना चाहिए? तो किसी विद्यार्थी को पीछे छोड़ना नहीं है, साथ ही लेके चलना है, और अलग बिठाना नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अतिरिक्त सहायता देने की कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी कमजोर है उनको अलग अतिरिक्त सहायता, मतलब अलग से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे उनके लिए, ऐसा कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छात्र प्रश्न पूछता कक्षा के अंदर तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक से यदि कोई छात्र क्वेश्चन पूछता है तो शिक्षक क्या करेगा? अनदेखा कर देंगे, डांटेंगे, उत्तर देंगे, और प्रोत्साहित करेंगे, या चुप रहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी को तुरंत ही उत्तर दिया जाएगा और उसको प्रोत्साहन किया जाएगा कि आगे भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, शिक्षण सब्जेक्ट के लिए ओनली क्वेश्चन जितने अधिक हों उतने क्वेश्चन हल करने हैं, उससे ही पूरी कवर हो जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों के पास, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक अच्छा शिक्षक छात्र को कैसे पढ़ाता है, मतलब किस प्रकार पढ़ाता है? रटाकर, समझाकर, डांटकर, या चुप रहकर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समझाकर। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को समझाकर पढ़ाता है। यदि छात्र कक्षा के अंदर गलत उत्तर देते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप शिक्षक के रूप में क्या करोगे? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बीएसटीसी के अंदर। दंड देंगे, मजाक उड़ाएंगे, सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, या अनदेखा कर देंगे? तो जो गलत उत्तर दे रहे हैं छात्र, उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए इसका सही तरीका क्या है? दंड देना, डराना, रुचिकर शिक्षण, या चुप रहना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रुचिकर शिक्षण ही कक्षा में अनुशासन बनाने का तरीका है। यदि
छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं कक्षा के अंदर, तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, उसे शामिल करना चाहिए या बाहर निकाल देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको कक्षा की गतिविधियों को शामिल कराना ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कक्षा में सामूहिक कार्यों का उद्देश्य क्या है? कक्षा के अंदर जो छात्रों से सामूहिक कार्य कराए जाते हैं उनका क्या क्या उद्देश्य है? समय बिताना, सहयोग बढ़ाना, और शोर कराना या आराम करना। तो सामूहिक कार्य की बात कर रहा है तो सहयोग बढ़ाना, विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का विकास करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि कोई छात्र बहुत शर्मीला है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई छात्र बहुत शर्मीला है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे नजरअंदाज करना चाहिए, डांटना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए या अलग बैठाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नजरअंदाज तो किसी छात्र को करना नहीं है। नेगेटिव सेंस में आपको इन प्रश्नों में नकारात्मक उत्तर का चयन कभी भी नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन करना चाहिए। एक शिक्षक छात्रों को उदाहरण देकर समझाता है तो यह क्या दर्शाता है? रटाना, समझ आधारित शिक्षण, अनुशासन, दंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि कोई शिक्षक छात्रों को उदाहरण देकर समझा रहा है तो यह समझ आधारित शिक्षण होता है। कक्षा में विविधता का सही प्रबंधन क्या है? कक्षा में विविधता का सही प्रबंधन क्या है? सभी को एक जैसा पढ़ाना, अलग अलग तरीके से पढ़ाना, कमजोरों को छोड़ देना, केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना। तो कक्षा में विविधता का मतलब होता है अलग अलग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलग अलग तरीकों से, मतलब अलग अलग शिक्षण तरीकों का मतलब यहाँ पर शिक्षण विधियों से, जो कक्षा के अंदर शिक्षण विधियां उपयोग में ली जाती हैं। अगर यदि कई छात्रों को एक शिक्षण विधि से समझ में नहीं पड़ रहा है तो दूसरी शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए शिक्षक को। इसका मतलब ये है अलग अलग तरीकों से तरीके अपनाकर पढ़ाना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा बी। यदि कोई छात्र बार बार गलती करता है तो क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, समझ और अभ्यास कराना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। तो यदि कोई छात्र, चाहे कोई भी छात्र हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो उसको सही करने का मतलब, उसको सही करना, ओनली अभ्यास ही उसको सही कर सकता है। एक अभ्यास ही उसको सही कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समझाना और अभ्यास कराना। छात्र को क्या करना चाहिए? अभ्यास कराना चाहिए। छात्र शिक्षण किस पर आधारित होता है? छात्र में अच्छा शिक्षण किस पर आधारित होता है? तो अच्छा शिक्षण छात्र की आवश्यकता पर आधारित होता है। न दंड होगा इसका उत्तर, न डर होगा, न परीक्षा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यदि कक्षा में कोई छात्र परेशान होता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए, दंड देना चाहिए, वो डांटना चाहिए, या उसकी समस्या समझना ही चाहिए, या फिर बाहर निकालना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उसकी समस्या को समझने का कारण, उसके जो परेशान हो रहा है उसके कारणों को पता लगाना, मतलब उसकी समस्या को समझना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कक्षा में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? मतलब छात्र का कक्षा में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? तो डराना, रुचि, अनुशासन, या डराना नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विद्यार्थी की रुचि को दर्शाता है। कक्षा के अंदर विद्यार्थी का कक्षा में प्रश्न पूछना उसकी रुचि को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। एक शिक्षक छात्रों में को सक्रिय रखता है तो यह क्या दर्शाता है? शिक्षक छात्रों को सक्रिय रखता है तो यह क्या दर्शाता है? निष्क्रिय शिक्षण ये तो नहीं होगा। सक्रिय रखने के लिए निष्क्रिय शिक्षण नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सक्रिय अधिगम। यहाँ इसका आंसर अनुशासन होगा, दंड होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सक्रिय, छात्रों को सक्रिय रखना सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। यदि छात्र एक दूसरे को सिखाते हैं तो यह क्या दर्शाता है? अनुकरण, समूह अधिगम, रटना या दंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यदि छात्र एक दूसरे को सिखाते हैं तो वह समूह की भावना का उपयोग कर रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में डर का वातावरण क्या कराता है?
सीखना बढ़ाता है, घटाता है, या अनुशासन बढ़ाता है या रुचि बढ़ाता है। तो जितना विद्यार्थी डरेगा शिक्षा वातावरण के अंदर कक्षा में डरेगा, उतना ही सीखने में कठिनाइयों का आभास होगा। तो सीखने को घटाने का अहम जिम्मेदार विद्यार्थी के लिए कौन होता है? डर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को किस प्रकार का? कठोर, मित्रतावत, या डराने वाला, या चुप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए शिक्षक को छात्रों के साथ। यदि छात्र ध्यान नहीं देते हैं तो क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, या बाहर निकलना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तरीके को बदलना चाहिए, शिक्षण विधियों को बदलना चाहिए, पढ़ाने के तरीके को बदलना चाहिए। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? मतलब शिक्षण सामग्री जो प्रयोग में ली जाती है कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए, उसको क्यों प्रयोग में लिया जाए? दिखावे के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, समय पास करने के लिए, या सजावट के लिए? तो समझ बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक सभी छात्रों को भाग लेने का अवसर देता है, यह क्या है? मतलब सभी छात्रों के लिए, तो यह किसका उदाहरण है? मतलब जो एक शिक्षक सभी छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब अवसर देता है, तो किसका भाग है? अनुशासन का, समावेशिता का, या फिर नियंत्रण का, दंड का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, समावेशिता का उदाहरण है। मतलब समावेशीकरण, एडजस्टमेंट का उदाहरण है। यदि छात्र सवाल नहीं पूछते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, डांटना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को सवाल पूछने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा अधिगम कब होता है? डर के द्वारा, रुचि के द्वारा, दंड के द्वारा, और चुप के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जितने विद्यार्थी रुचि लेंगे, पढ़ने में रुचि लेते हैं, अधिगम उतना ही अच्छा होता है। कक्षा में सकारात्मक वातावरण का क्या लाभ है? विद्यार्थी डरते हैं, बेहतर अधिगम से सीखते हैं, शोर करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं? तो सकारात्मक, जितना सकारात्मक वातावरण मिलेगा विद्यार्थियों को, उतनी ही अधिक बेहतर तरीके से विद्यार्थी सीखने की कोशिश करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि छात्र सहयोग करते हैं तो यह क्या दर्शाता है? तो यदि छात्र सहयोग करते हैं तो यह क्या दर्शाता है? अनुशासन, सामूहिक भावना, डर, या दंड? तो छात्रों का सहयोग करना सामूहिक भावना को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक छात्र को सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक शिक्षक छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करता है, यह क्या है? रटाना, उच्च स्तरीय अधिगम, या अनुशासन, या दंड? तो कक्षा के अंदर ऐसा वातावरण बनाना, शिक्षक के द्वारा ऐसा वातावरण छात्रों के सामने प्रस्तुत करना कि वे सोचने के लिए विवश हैं, तो यह एक उच्च स्तरीय अधिगम का उदाहरण देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा सोचने के लिए मजबूर, मतलब करके सीखने के सिद्धांत पर विद्यार्थियों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। यदि छात्र गलत उत्तर देने से डरते हैं, यदि छात्र गलत उत्तर देने से डरते हैं तो क्या, तो कारण क्या है? इसका कारण क्या है? मतलब गलत उत्तर देने से सकारात्मक वातावरण, डर का माहौल, या फिर रुचि, या फिर प्रेरणा? इसका कक्षा के अंदर डर के माहौल, शिक्षक के डर के माहौल के कारण ही विद्यार्थी गलत उत्तर देने से डरते हैं। मतलब जो शिक्षक, यदि कोई छात्र है, उससे किसी शिक्षक ने क्वेश्चन पूछा तो उसका सही उत्तर नहीं पता है, मतलब थोड़ा बहुत उत्तर गलत पता है, फिर भी उसका उत्तर नहीं बताता है, तो ये इसका कारण होता है डर के कारण विद्यार्थी सही से उत्तर नहीं दे पाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कक्षा में सबसे अच्छा संचार कैसा है? द्विपक्षीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक क्या करता है? केवल पढ़ाता है, मार्गदर्शन करता है, दंड देता है, या चुप रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़ाने के साथ साथ शिक्षक का कार्य मार्गदर्शन देने का भी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि छात्र सक्रिय है तो क्या होता है? मतलब छात्र सक्रिय है तो क्या होता है? सीखना बढ़ता है, घटता है, शोर होता है, कुछ नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये जितने अधिक छात्र शिक्षण में सक्रिय होंगे, कक्षा के अंदर सक्रिय होंगे, उतनी ही सीखने को बढ़ता है, सीखना उनका बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कक्षा में खेल का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? समय पास करने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए, शोध, या दंड? कक्षा में विद्यार्थियों को खेल के साथ
शिक्षा के साथ साथ खेल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में खेल के माध्यम से शिक्षा की भावना में रुचि बढ़ती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक छात्रों को स्वतंत्रता देता है तो यह क्या दर्शाता है? अनुशासनहीनता, विश्वास, डर या दंड? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विश्वास। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो रटकर सीखना, करके सीखना, या सुनकर सीखना, या देख के सीखना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों के द्वारा करके सीखना सीखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। यदि छात्र असफल होता है तो क्या करना चाहिए? मतलब कोई छात्र कक्षा के अंदर फेल या असफल हो जाता है तो क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, या बाहर निकालना चाहिए? तो उस छात्र को अगली क्लास के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, मतलब असफल विद्यार्थी को प्रोत्साहन करना चाहिए शिक्षक के द्वारा। कक्षा में सहभागिता क्यों जरूरी है? शोर के लिए, सक्रिय अधिगम के लिए, या समय पास करने के लिए, दंड के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सक्रिय अधिगम के लिए कक्षा में सहभागिता जरूरी होती है। अच्छा वातावरण क्या देता है? डर का माहौल, सीखने का अवसर, दंड या तनाव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीखने के अवसर अच्छा वातावरण के द्वारा प्राप्त होता है। यदि छात्र सवाल पूछते हैं तो क्या होता है? मतलब छात्रों के द्वारा कक्षा में शिक्षक से सवाल पूछना क्या होता है? समय खराब होता है, सीखना बढ़ता है, या अनुशासन टूटता है, या शोर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीखना बढ़ता है। जितने अधिक छात्र कक्षा में शिक्षक से क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे छात्रों का सीखने में अधिक मदद मिलती है। एक शिक्षक छात्रों की गलतियों से क्या करता है? तो इसका दंड देता है, सुधार करता है, अनदेखा करता है, या बाहर निकाल देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यदि शिक्षक छात्रों की गलतियों को देखता है और उनमें सुधार करने के लिए प्रयास करता है। कक्षा में सकारात्मक प्रतिक्रिया क्या करती है? डर बढ़ाती है, प्रेरणा बढ़ाती है, शोर बढ़ाती है, अनुशासन घटाती है? सकारात्मक क्रियाएं कक्षा के अंदर प्रेरणा बढ़ाने का कार्य करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब जितना अधिक वातावरण सकारात्मक अच्छा मिलेगा और मतलब अभिप्रेरणा अंदर से सीखने के लिए अलग से आ जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि छात्र अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो शिक्षक क्या करे? मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो एक तरीके अपनाना चाहिए, अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, या दंड देना चाहिए? तो शिक्षक को अलग अलग तरीकों का उपयोग करना चाहिए। अपनी शिक्षण विधियों को मतलब उचित रूप से चयन करना चाहिए, मतलब किस से कौन सा विद्यार्थी कैसे सीखता है इसके लिए शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए। कक्षा में अनुशासन का सही आधार क्या है? डर, सम्मान, दंड, चुप? तो अनुशासन का सबसे सही आधार है सम्मान। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक किस पर ध्यान देता है? केवल तेज छात्रों पर, सभी छात्रों पर, कमजोर छात्रों पर, खुद पर? एक शिक्षक के द्वारा कक्षा के सभी छात्रों पर समान रूप से व्यवहार किया जाता है और ध्यान दिया जाता है। यदि छात्र ऊब रहे हैं तो क्या करना चाहिए? यदि छात्र पढ़ते पढ़ते ऊब रहे हैं, मतलब उनका निराश हो रहे हैं पढ़ते पढ़ते, तो उसका क्या करना, शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, या गतिविधि बदलनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, या बाहर निकालना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपनी गतिविधियों को परिवर्तन करना चाहिए। शिक्षक के द्वारा अपने पढ़ाने के तरीके को बदलना चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछना क्या दर्शाता है? तो छात्र की जिज्ञासा को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छात्र जितना कक्षा में शिक्षक से अच्छा अधिगम किससे होता है? डर से, रुचि से, दंड से, या चुप रहने से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अच्छा अधिगम के लिए रुचि सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रीट लेवल का क्वेश्चन है। इसको देखिए आप, निकट विकास क्षेत्र ZPD किसके सिद्धांत पर आधारित है? किसका सिद्धांत? मतलब एक
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी, सॉरी लेब वाइगोत्स्की। जीन पियाजे का नहीं है, स्किनर का नहीं है, लेब वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत है। अपने सिद्धांत के अंदर जेड का प्रयोग किया था लेब वाइगोत्स्की के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।